हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हुए प्रश्न नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 को में क्या निकालना है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहला में हम लोग को साइन ए का मान निकालना है, फिर हम लोग को कॉस ए का मान निकालना है। ठीक उसी प्रकार दूसरे में हम लोग को साइन सी और कॉस सी का मान हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले उसके फिगर को बना लेते हैं। तो उसका फिगर कैसे बनाना है वो हम लोग देखते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। इसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज की ही बात होती है त्रिकोणमिति में। कोण बी समकोण है तो बी पे हम लोग समकोण के एक जगह पे हम लोग बी लिखेंगे, ए और सी। क्या बोला गया, ए बी बराबर आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हम लोग लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को एक बार क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ए सी निकाल लेंगे तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नों को। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे हल। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। आगे हम लोग काम करेंगे ए सी बराबर, ए सी का मान हम लोग को निकालना होगा क्योंकि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ए सी बराबर ए बी के जगह पे कितना है 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पे है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अंडर रूट है तो अंडर रूट। ए सी बराबर 24 का क्या होता है 576 और 7 का क्या होता है 49। अंडर रूट है तो अंडर रूट। उसके बाद ए सी बराबर क्या होगा 576 प्लस 49 हो जाएगा आपका 625 और ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ए सी क्या मिल गया, इसीलिए ए सी बराबर क्या मिल गया 25 सेंटीमीटर। हम लोग अब पहला पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट में क्या है कि हम लोग को एक में आपको क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है इस वीडियो से पहले, तो जाके आप वहाँ देख लीजिए इस वीडियो के फॉर्मूला को। लंब बटे कर्ण जो कि हमने पढ़ाया था पापा है, यानी P/H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए का मान हम लोग को निकालना है। तो लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, देखिए लंब हम लोग को निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना है, यहाँ पे साइन ए के लिए, कोण ए के लिए बोल रहा है लंब। तो कोण ए के लिए देखिए सामने वाला भुजा क्या होता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है, ए सी हमेशा इसमें कर्ण होगा। लंब उसके सामने जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, उसके सामने की भुजा हो जाती है लंब, ठीक है। यानी कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है और उसके जस्ट बगल वाली भुजा, यहाँ पे आपको देखने में क्या लग रहा होगा, ए बी लंब लग रहा होगा, लेकिन ए बी लंब नहीं है क्योंकि प्रश्न में आपको ए के लिए निकालने के लिए बोला गया है। तो ए के लिए जब आप देखेंगे तो ए के जस्ट सामने जो होगा ना वो आप उसका लंब लेंगे, ठीक है।
तो ए के लिए उसके जस्ट सामने कौन है, उसके साथ में जो है, उसके साथ में जो है उसका आधार होगा, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट सामने जो होगा ये बीसी जो दिख रहा है, बीसी हालांकि आधार आपको दिख रहा होगा त्रिभुज में, परंतु ए के सामने है तो ये हो जाएगा लंब। तो क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, बीसी बटे कर्ण क्या है, कर्ण आपका बड़ी भुजा है, तो क्या होगा, ये एसी ही का एसी ही रहेगा, ठीक है, एसी। आप इसको नोट करते चलिए, हम क्योंकि हम 2 कॉपी का इस्तेमाल करके इसको बना रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगा। बीसी का मान कितना है 7 और एसी का मान कितना है 25, कितना, हाँ 25। तो ये आपका साइन ए का मान हो गया 7/25। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एसी का मान, साइन ए का मान 25/7। अब हम लोग को साइन सी का मान निकालना है, सॉरी कॉस ए का मान निकालना है, तो हम लोग अब कॉस ए का मान निकालेंगे। इसी में क्या है, कॉस ए, पहला के ही दूसरा भाग में है कॉस ए। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला आपको याद होना एकदम ज़रूरी है। उसके बाद कॉस ए के लिए हम लोग आधार चेक करेंगे, ठीक है। कर्ण तो वही रहेगा लेकिन आधार क्या हो जाएगा, कर्ण तो आपका ए सी ही रहेगा लेकिन आधार हम लोग चेक करेंगे। हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए के लिए आधार कौन है। देखिए, देखने से तो आधार बीसी लग रहा है क्योंकि पड़ी रेखा को हम लोग आधार बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये आपका आधार हो गया इसके लिए, कोण सी के लिए, क्योंकि कोण सी के लिए ये पड़ी रेखा है। लेकिन कोण ए के लिए पड़ी रेखा कौन होगा, कोण ए के लिए पड़ी रेखा ये ए बी होगा। तो क्या हो जाएगा, बटे मतलब ए बी, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी। इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। हमने जिस प्रकार लिखा है इसको आपको नोट करते चलना है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25। तो ये आपका कॉस ए का मान निकल गया। अब इसी प्रकार हम लोग इसका दूसरा भाग जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला भाग निकल गया। और तो इसका जो है हम लोग मान लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान हो जाएगा आपका 24/25, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा मान निकालेंगे। तो दूसरा में क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था और यहाँ पे भी ए था, और दूसरे में हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है साइन सी और कॉस सी का मान, यानी दोनों के लिए हम लोग को कौन सा एंगल लेना है, सी और सी लेना है। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आप इसी को बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा लिखने के बाद आपको लिखना है साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, लंब किसके लिए, साइन सी, कोण सी के लिए हम लोग लंब चेक करेंगे। तो कोण सी के लिए लंब आपका क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए जस्ट इसके सामने आप देखेंगे, एरो लेके जाइए, तो क्या दिख रहा है आपको, ए और बी, इसके सामने क्या हो जाएगा। देखिए हमेशा, देखिए ये होता है कर्ण, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल से मत होइएगा। और जो पड़ी रेखा, जो एंगल होता है उसके पड़ी रेखा को हम लोग आधार बोलते हैं। तो बचने वाला जो भी भुजा है वो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, ए बी हो गया लंब। तो ठीक है, तो क्या हो गया, ए बी लंब हो गया, और कर्ण हमेशा आपका ए सी ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग मान रख देते हैं। तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान आपका है 25, ठीक है। तो फाइनली आपको साइन सी का मान मिल गया। आपको इसी तरह से लिखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब कॉस सी का मान निकालेंगे, ठीक है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आगे हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे, आप उस स्क्रीनशॉट को कर लीजिएगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण, सी के लिए आधार चेक कीजिए। तो सी के लिए जो देखिए हम क्या बताते हैं, सी के लिए जो भी पड़ी रेखा होती है ना, सी बिंदु से टकरा के जो पड़ी रेखा गुजरेगी उसी को हम लोग आधार बोलेंगे। तो बी सी हो जाएगा आधार, बी सी,
और बट्टे क्या होगा, कर्ण आपका रहेगा AC। BC का मान है 7 और आपको AC का मान है 25। तो फाइनली आपको cos C का मान भी मिल गया। यहाँ पे आपको फाइनली cos C का मान भी मिल गया। तो इसी तरह से आपको इस प्रश्न को बनाना है। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट आपको देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला स्क्रीनशॉट आपका ये है। अब हम लोग आपको दूसरा स्क्रीनशॉट देते हैं इसी का, और ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। इसको आप अपने कॉपी में सीरियली नोट कर लेंगे। साइन ए का मान ये हुआ, साइन ए बराबर BC/AC 7/25, इसीलिए हमने साइन ए को क्या लिखा, साइन ए बराबर 7/25 आंसर। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, इसी या कॉस ए बराबर AB/AC इसका मान लिखा, फिर इसीलिए कॉस ए बराबर क्या मिल गया आपको 24/25। इसी तरह से इसको लिखा और इसको यहाँ पे हमने इस तरह से मान लिखा, और इस तरह से आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।